भाई ये मसराटी की नई गाड़ी है एंड आई थिंक इट्स एंट्री लेवल। 12:15 हो गए और अभी तक बंदे का कोई आता पता नहीं। अभी भी कह रहा है कि 1 घंटे प्लस लगेगा और मैं भी एक गाड़ी ऐड करना चाहूँगा मसराटी की। बट मेरा जो स्पेक रहेगा ना वो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उससे बात भी कर रहे हैं कि भाई पैसों की प्रॉब्लम है तो बताओ, बंदों की प्रॉब्लम है तो बताओ। तो हमारे ना ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज़ कहीं से आ रहे थे और उनके पास बैग में कैश था जो कि ऑफिस का ही कैश था। अभी तक कार का जो ड्राइव रहा है ना बहुत ही अमेजिंग रहा है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। यू कैन ड्राइव इट ऑन। कुछ लोगों ने पैसे छीनने की कोशिश करी और इस छीना झपटी में जो ऑफिस के दोनों लड़के थे, एक ने तो फ्लाईओवर से छलांग लगा दी और दूसरा आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं नोएडा अपने घर का इंस्पेक्शन करने। आज हमारी है कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग और मीटिंग में लास्ट मीटिंग में हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि वो दिवाली से पहले घर हैंड ओवर कर देगा। तो उसने आज जो पर्टिकुलरली हमने मीटिंग का रखा है वो कि उसने जो काम किया वो प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, तो उसका गो एड देंगे फिर फर्दर। अगर नहीं किया होगा तो फिर उसके साथ फर्दर डिस्कशन होगी भाई क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अब हम उसके काटेंगे पैसे। दैट इज़ फॉर श्योर। अगर उसने फर्दर इन सब चीज़ों में डिले किया तो उसके काटेंगे पैसे। और अभी हम एक अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम भी ढूंढ रहे हैं जो कि हमारे जितने भी अपकमिंग स्टूडियोज़ हैं उनको बना सके। मोर ओवर उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जल्दी काम करके डिलीवर कर दें। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इन केस अगर आप लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो यूट्यूब के बायो में मेंशन है। आप जाके कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस के अंदर आपको मिल जाएगी। आप मेरे को वहाँ जाके डीएम कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर पोर्टफोलियो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपके पास एक्सपीरियंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, मतलब पुराना आपने काम किया हो, तभी मैं आपको आगे फर्दर गो एड दे सकता हूँ या हम एक मीटिंग सेटअप कर सकते हैं। भाई एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी मिस्टर रोहित लेट है। मिस्टर रोहित वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हमारे घर का काम कर रहे हैं और जब इनसे लाइव लोकेशन मंगाई तो भाई लाइव लोकेशन भी शेयर नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी ऑफिस जा रहे हैं। तो अपनी जो सोसाइटी है ना महागुन मॉडर्न वो इधर ही है। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे और टाइमिंग दिया था 11 बजे का और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं देखो 12:13, 12:15 हो गए और अभी तक बंदे का कोई आता पता नहीं। अभी भी कह रहा है कि 1 घंटे प्लस लगेगा। तो बेटर ये है कि हम ऑफिस चलें और ऑफिस में बहुत सारे जो काम पेंडिंग है ना वो भी कराएं। मोर ओवर आज मैं एक आपको अपडेट देना चाह रहा था। अपडेट ये है कि मसराटी ने ना एक नया शोरूम खोला है। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि उनकी एक एंट्री लेवल, भाई ये मसराटी की नई गाड़ी है एंड आई थिंक इट्स एंट्री लेवल SUV और ये है मसराटी ग्रे काले। तो ये टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आए हैं, लेट्स सी। और यहाँ पे नया शोरूम खुला है। भाई ये जो स्टीयरिंग नज़र आ रहा है ना ये मसराटी का है एंड ये मसराटी की ना एक एंट्री लेवल सेडान है, बट जो इसके स्पेक है ना वो एंट्री लेवल वाले नहीं है। सो दिस कार प्रोड्यूसेस 330 हॉर्स पावर एंड व्हाट्स द टॉर्क नंबर? 450 Nm torque. 450 Nm torque with that is coming from 2-liter engine and the car cabin looks super luxurious. Everywhere you touch feel is soft, everything. So let me introduce you to John. John heads this Maserati division as a business development head and he's also taking care of the entire product portfolio for entire North India, if I'm not wrong. Yes, North India. So we have a higher person also. Okay. So I look after the sales at Maserati North India division, and this is the newly introduced dealership with the newly launched car as well. Okay. John, थोड़ा कार के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट है, एक GT वेरिएंट, एक मोडेना और एक ट्रोफेयो। तो और GT का स्पेक है बेसिकली 300 हॉर्स पावर है, 0 to 100 इसकी 5.6 सेकंड्स है। मोडेना है 330 हॉर्स पावर जिसकी 0 to 100 5.3 सेकंड एंड ट्रोफेयो है हमारा सेगमेंट टॉप रेंज दैट इज 530 हॉर्स पावर एंड 0 to 100 उसकी है 3.8 सेकंड। 530 हॉर्स पावर कमिंग फ्रॉम 2-liter इंजन और फ्रॉम 3-liter? 3-liter V6 engine and same engine as the MC20. So it is a similar engine. अब कई लोगों को MC20 नहीं पता. Yes. So you have to explain them what is MC20. Yes. So MC20 is Maserati's flagship sports car. ये हमारा सबसे
इनफैक्ट महंगी भी बोल सकते हैं, और हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग कार करंटली अवेलेबल इन मासेराटी पोर्टफोलियो। एंड इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताओ। आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर नोवेल्टी ओवर हेयर, और ये मल्टी फंक्शन है। बेस्ट पार्ट क्या है, आप इसको एज अ वॉच भी यूज़ कर सकते हो, एज अ आई थिंक Compass भी use हाँ कर सकते वॉच हैं। के भी बहुत सारे फेसेस हैं। जी मीटर भी है। Okay. सो दिस इज मासेराटीज आइकॉनिक लुक। ओके, ये एक मेजर डिजाइन एस्पेक्ट है मासेराटी के लिए। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर टॉकिंग पॉइंट्स इन एनी मासेराटी। भाई जैसे जी वैगन के अंदर IWC आता ना, वैसे मसेराटी की खुद की वॉचेस आती हैं, Yes. एंड दिस इज पार्ट ऑफ देयर आइकॉनिक नोवेल्टी फॉर द कार। यस। Everything is touch over here, or even the gears are operated using these touch switches. Not exactly touch, ये इनका feedback है। और यहाँ पे पार्किंग का दे रखा है, ये रिवर्स के लिए, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव मोड्स के लिए। एंड आई बिलीव अगर हम इसको यहाँ से जैसे इसको प्रेस करेंगे तो इट विल गिव यू ऑप्शन फॉर ड्राइव ऑन द ऑटोमेटिक साइड एंड द मैनुअल ऑप्शन एज वेल। मैनुअल के लिए आप इनके ये पेडल शिफ्टर भी यूज़ कर सकते हो, तो आई थिंक इट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू मैनुअल मोड, अगर चाहे वो ड्राइव पे भी हो, जैसे मैं पेडल शिफ्टर एंगेज करूँगा। एंड यहाँ पे टोटल 3 डिस्प्ले दे रखी है। एक ये ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, एक ये मल्टीमीडिया डिस्प्ले, एंड देन 1 डिस्प्ले टू कंट्रोल द अदर फंक्शंस ऑफ द कार। और आई बिलीव इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी आती है। इस गाड़ी में नहीं है, बट इट्स एन ऑप्शन। इट्स एन ऑप्शन। हाइट एडजस्टमेंट। ओके, बट एडेप्टिव डैम्पर्स इस गाड़ी में है। अडेप्टिव डैम्पर्स हैं। तो भाई अब अडेप्टिव डैम्पर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक जो कि उसकी स्टिफनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल करता है, और दूसरे होते हैं जिनके अंदर हाइट अडेप्टेशन आती है, जिसमें आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसके अंदर अगर आपको हाइट रेज और अप डाउन करनी है तो उसके लिए दे हैव एडिशनल ऑप्शनल फीचर जो कि आप एज एन ऐड ऑन ले सकते हो। बाकी इस कार में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आता है, एंड हीटेड सीट्स, अच्छा वेंटिलेटेड एंड हॉट सीट्स आर अवेलेबल। हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑल्सो, बट इंडिया में आई थिंक नॉर्थ में शायद 1-2 महीने की सर्दी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता। एंड देन कार कम्स विद अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एज वेल, and level 1 ADAS is available, and then they have drive mode button over here, और इसको आप टॉगल कर सकते हो बिटवीन दी मोड्स, और 3 मोड्स हैं गाड़ी के अंदर, कंफर्ट, GT, स्पोर्ट। और ये सब करने के लिए मुझे कोई एंडोर्समेंट नहीं मिली भाई, पैसे नहीं मिले। इट इज़ जस्ट लाइक कि जॉन कॉन्टैक्टेड मी एंड ही वांटेड टू शो द कार, और मैं भी एक गाड़ी ऐड करना चाहूँगा मसेराटी की, बट मेरा जो स्पेक रहेगा ना वो इससे ऊपर रहेगा, एंड मे बी बाय नेक्स्ट ईयर आई विल ऐड इट, बिकॉज इस साल मैंने बहुत सारी गाड़ी ले ली है। उसके लिए जॉन से मैं अलग से बात करूँगा कि इस साल की प्राइसिंग पे अगले साल का कैसे सिक्योर कर सकते। बाकी कार मोस्टली कवर्ड जो है वो पियानो फिनिश वाले पार्ट से है। यहाँ पे भी आपको पियानो फिनिश वाले पार्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन दी स्क्रीन इज़ ग्लॉसी, तो ये भी सारे पियानो फिनिश के अंदर आप कह सकते हो। देन दीज ऑल्सो पियानो फिनिश, यहाँ पे भी पियानो फिनिश है। जॉन मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी के अंदर ना कार्बन वाला पैकेज लेना चाहिए, ऑप्शन है। सो कार्बन फाइबर इनलेस वगैरह इनलेस आ सकते हैं, और उसके अंदर हमारे को मैट और ग्लॉसी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। किस मैट? जैसे मान लो अभी ये सारा का सारा जो है ये तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जस्ट द इनलेस चेंज, जस्ट द इनलेस चेंज हो एंड ये सेक्शन चेंज हो जाएगा। बाकी स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली की के लिए ऑप्शन दे रखा है। इनकेस अगर आपकी गाड़ी की बैटरी की बैटरी वो हो जाती है, लो हो जाती है, देन यू हैव टू प्लेस योर की ओवर हियर। तो इमोबिलाइजर यहाँ से काम करता है। एक 12 वोल्ट DC सॉकेट यहाँ पे दे रखा है जो कि सिगरेट लाइटर वाला है, एंड वी डोंट स्मोक। And is this cooled and hot? No, it's just standard. It's just standard. And then there is a wireless charger, and then there is a space over here. Another storage compartment. Another storage compartment. यहाँ पे USB A and USB C type मिल जाएगा. And then this beautiful lovely keys over here. दिखा देता हूँ आपको मैं. Ultimate. So the car focuses on fit and finish. अगर मैं fit and finish की बात करता हूँ तो it is 10 out of 10. बाकी इसका जो साउंड सिस्टम है that is from Sonus and Faber. Sonus Faber. ये 2 अलग अलग बंदे थे क्या? नहीं, and it's an Italian music system.
Okay. And available, the same music system is available on Lamborghini and Pagani also. Okay. Yes, so it is very much closely related. तो भाई जिन्होंने लैम्बोर्गिनी या पगानी लेनी, पगानी तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट लैम्बोर्गिनी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको. बाकी अच्छा, दिस This is डोर, the new system to open the door. सो इट विल ओपन ऑटोमेटिकली. Automatically, you have to click it and it opens. अच्छा, ओके. सो आई मीन इसके अंदर इन्होंने क्या करा होगा, आई एम श्योर कि मैनुअल रिट्रैक्टेबल, और लेकिन अगर किसी को मैनुअली खोलना हो, बैटरी लो होगी तो वो ऑप्शन नहीं. Option है. कहाँ है वो? इसमें है. Say the key itself. नहीं, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज आई बिलीव इलेक्ट्रिकली Yes, ऑपरेटेड, electrically operated. सो दिस इज नॉट अ लैच No. ऑपरेटेड. No. तो अगर बैटरी लो होगी तो कैसे खोलेंगे? So इसमें एक ऑप्शन है. So I just have to come back to you on this. इसमें एक ऑप्शन है. अच्छा, मैनुअली खोलने के लिए. Yes. So John will tell me later and I will also inform you accordingly. बाकी एयर वेंट्स का जो डैशबोर्ड के साथ अरेंजमेंट है, दैट इज़ फिनोमिनल, फ्लॉलेस. आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक एल्यूमिनियम, ब्रश्ड एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स चलती हुई मिल जाएंगी, जो कि पूरे डैशबोर्ड पे आती है, जिसकी वजह से ना आपको फील आता है कि इट्स अ ह्यूज कार. एंड इट कम्स विद स्टैंड, आई थिंक दिस इज स्टैंडर्ड फीचर, हेड्स अप डिस्प्ले. Display is an option. इट्स एन ऑप्शन. Yes. भाई सब कुछ ऑप्शन में है. और यहाँ से आप ड्राइव मोड भी कंट्रोल कर सकते हो और That is to change सस्पेंशन एज वेल. sports and normal suspension. So you can have the car in sports and you can have the suspension in comfort. कंफर्ट मोड. तो बाकी गाड़ी की ड्राइव कैसी रहती है वो मैं आपको बताता हूँ. 2 लीटर इंजन जो है ना, वो इतनी पावर प्रोड्यूस करता है, ये थोड़ा सा कई बारी डाइजेस्ट नहीं होता, बट लेट्स सी. कार ड्राइव करते हैं ना, आई विल गिव यू द फीडबैक. द स्टीयरिंग हैज़ गुड वेट और आपको ना बहुत अच्छा फीडबैक देता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट. और पावर कम्स इनटू बैंड बियॉन्ड 1500 RPM, not exactly 2500 RPM, and you can actually feel, you know, the power. And अभी तक कार का जो ड्राइव रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग रहा है, एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. यू कैन ड्राइव इट ऑन डेली बेसिस. इट्स समथिंग डिज़ाइंड फॉर दैट. एंड इंटीरियर का तो मैंने आपको बता ही दिया था. बाकी जो रूफ़ है वो एल्केंटारा है. बाहर से अभी मैं आपको इंटीरियर दिखा दूंगा. एंड अभी मेरे को कार इतना टाइम चलाने के लिए नहीं मिली है, तो आई कैन नॉट गिव यू कंप्लीट फीडबैक, बट येस, स्टीयरिंग हैज़ अ फील. भाई अगर आप पकड़ोगे तो आपको मज़ा आएगा कि यू ड्राइविंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो भाई दिन भर के सारे काम निपटा के अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि दिन रहा बहुत ही लंबा. और इस लंबे दिन की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे हुई थी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और एंड भी हुआ कॉन्ट्रैक्टर का. एज यूजुअल उसने काम नहीं किया हुआ था. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है. अगर हम उससे बात भी कर रहे हैं कि भाई पैसों की प्रॉब्लम है तो बताओ, बंदों की प्रॉब्लम है तो बताओ, फैमिली की प्रॉब्लम है तो बताओ, लेकिन वो कह रहा है भाई साहब कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो मैं कहा भाई साहब काम कब तक करके दोगे? अब उन्हें 27 की डेडलाइन दी है. मैंने कहा जी 27 के बाद आपको लगा देंगे हम पेनल्टी. अब क्या पेनल्टी लगाई जाए यार? तो भाई ये कॉन्ट्रैक्टर से ना मैं बहुत परेशान हो गया. अब कॉन्ट्रैक्टर क्यों हायर किया गया उसका भी एक रीज़न है. ये ऐसे बंदे की रेफरेंस के साथ आया था जिसको मैं मना नहीं कर सकता था कि भाई ठीक है आप घर का काम कर दो, आपने इनके घर का भी काम किया है. उन महाशय का भी काम जो था ना वो मीनवाइल चल रहा था उनके घर का, तो उनको भी किसी की रेफरेंस के थ्रू ये बंदा मिला. तो ये रेफरेंस बाय रेफरेंस चल रहा था. अब उनको मैं मना नहीं कर सकता था. आई बिलीव उनका फिर बाद में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ. फिर उन्होंने भी बोल दिया कि भैया आप अपने हिसाब से देख लो, मेरे यहाँ तो उन्होंने काम किया नहीं. अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं इसको ना 50% से ज़्यादा पैसे दे चुका हूँ काम के, और काम अभी 20% भी नहीं हुआ. तो अभी इसने लास्ट डेट दी है 27 की. देखते हैं अगर ये निपटा लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई और ढूंढेंगे, इनसे पैसे वापस लेंगे. यही मैंने इनको बोला है कि अगर 27 तक कंप्लीट नहीं हुआ तो वी विल आस्क फॉर द रिफंड. एंड आई बिलीव मैं अपनी जगह ठीक हूँ. मैंने एनफ टाइम दे दिया. मेरा पर मंथ की एक तो EMI चल रही है, फिर वहाँ का मेंटेनेंस चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चल रहा है. मोर ओवर मुझे शिफ्ट होना था, मैं शिफ्ट नहीं हो पाया. अभी घर में जो काम रह रहे हैं वो रिलेटेड टू बाथरूम है, रिलेटेड टू पेंट है, रिलेटेड टू जो इन्होंने सारी वुडन डेक वहाँ से हटा दी थी, उसकी जगह दूसरी लगानी थी, वो अभी तक लगाई नहीं है. तो अभी बहुत सारे ना ऐसे छोटे छोटे काम रुके हुए हैं. हाँ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट काम थे इलेक्ट्रिसिटी वाले वो रिजॉल्व हो गए. अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रिप्लेस होनी थी, वो अभी तक रिप्लेस नहीं करी गई है. पता नहीं क्यों नहीं करी गई जबकि पैसे दे चुका हूँ.
ऊपर 3 ग्लास चेंज होने थे, वो नहीं हुए। नीचे जहाँ पे डाइनिंग एरिया बना था वहाँ पे ना फ्रॉस्टेड नहीं, उसको क्या कहते हैं, विंटेज, उसको बेसिकली एसिडिक वॉश ग्लास कहते हैं, वो करना था। वो अभी तक नहीं हुआ। वो कह रहा है आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। अब यही सुन रहे हैं। अब पेशेंस जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। अब क्या करा जाए, आप ही लोग सजेस्ट करो। और आई बिलीव ये वाला साल जो है ना वो बहुत ही ख़राब गया। तो इंसिडेंट भी मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था, जिसकी वजह से मैं अनसोशल हो गया था। तो हमारे ना ऑफिस के 2 एम्प्लॉयज़ कहीं से आ रहे थे और उनके पास बैग में कैश था, जो कि ऑफिस का ही कैश था। और आते हुए मयूर विहार फ्लाईओवर पे उनके साथ हो गई एक छोटी सी वारदात। अब छोटी सी वारदात क्या हुई कि कुछ लोगों ने पैसे छीनने की कोशिश करी, और इस छीना झपटी में जो ऑफिस के दोनों लड़के थे, एक ने तो फ्लाईओवर से छलांग लगा दी और दूसरा आ गया गाड़ी के आगे। क्यों आ गया? क्योंकि उस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं आर्म्स भी इन्वॉल्व थे। एंड देन आई डोंट नो ये लोग कब से उनका पीछा कर रहे थे। अभी अच्छी बात ये है कि जब ये हादसा हुआ, हादसा होने के बाद दोनों लड़के जो हमारे ऑफिस के थे उनको बहुत ही भयंकर चोट आई, बहुत ही ज़्यादा चोट आई। और इट वॉज अ मेजर इंजरी। कैसे कि जो 50 फुट से कूदा, उसका जो इमेजिन करो, जो 50 फुट से कूदा और वो सिंगल टांग पे लैंड हुआ, अपनी सिंगल लेग पे लैंड हुआ, और इसकी वजह से ना उसकी टांग पूरी की पूरी एक तरीके से फट गई भाई, और वो क्रश हो गई। और अब क्या हुआ, उसकी टांग को के अंदर जो मल्टीपल फ्रैक्चर आए, तो वहाँ पे रॉड डली है। लकीली ही वॉज सेव्ड। नीचे कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, पता नहीं भगवान ने वो कैसे बचा। दूसरा लड़का जो मनोज नाम है जिसका, वो जब पता चला कि जो रॉबर्स थे, जो मतलब जिन्होंने ये वारदात करी, उनके पास हथियार है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा। और ये दोनों लड़के बाइक पे थे और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा, तो वो एक गाड़ी के आगे आ गया और उसको मेजर इंजरी आई हेड पे, और उसकी 2 रिब्स भी क्रैक हो गई। अब हमारे पास शाम को फ़ोन आता है अराउंड 6:30-7 बजे कि आपके ऑफिस बॉयज़ का, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया और ये धर्मशिला हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसके बाद ये न्यूज़ सारी की सारी जो है वो अवेलेबल है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको प्रिंट मीडिया में दे दिया। एंड आई थिंक एक दिल्ली क्राइम्स करके चैनल है, तो वहाँ पे ये न्यूज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे भी आ चुकी है, विच इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आ गई। एंड बाय गॉड्स ग्रेस दोनों लड़के अभी सेफ हैं, और मुझसे जो हुआ बेस्ट पॉसिबल उनका मेडिकल हमने ट्रीटमेंट कराया। पहले तो उनको धर्मशिला में एडमिट किया होता, तो जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उसी उसी आदमी ने वहाँ पे एडमिशन करवाया। दूसरे लड़के का जो था, जिसने फ्लाईओवर से छलांग लगाई, उसका तो आई बिलीव किसी ने शायद देखा होगा, तो उसका 100 नंबर पे कंप्लेंट करके तो फिर पुलिस वालों ने उसका दूसरे हॉस्पिटल में एडमिशन कराया था। और जब ये पता चला तो फिर हमने उन दोनों लड़कों को ना, एक को कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और एक को मैक्स वैशाली में एडमिट कराया। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से प्रेयर्स करने के लिए भी बोलता, क्योंकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल बताई गई, स्पेशली मनोज की, क्योंकि मनोज के हेड इंजरी आई थी। अब हेड इंजरी भी क्यों डेंजरस हो गई, क्योंकि जब उसके सर पे लगी ना चोट तो ब्लड निकला नहीं, जिसकी वजह से ना अंदर क्लॉटिंग हो गई, और क्लॉटिंग जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक रहती है। तो वो क्लॉट होने की वजह से उसको सीजर्स आ रहे थे, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अटैक्स, तो वो आ रहे थे। एंड इवेंचुअली फिर हमने आपस में सलाह करके उसको वेंटिलेटर पे डाला, सो दैट वेंटिलेटर सपोर्ट पे डाला ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल सके, और उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू हुई। तो पहले तो डॉक्टर ने बोल दिया 50% चांस है। अब इमेजिन ये करो, आपके साथ किसी ने 13 साल लाइफ के बिताए हों आपके साथ काम करते हुए, एंड और अचानक से आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है, तो इट इज़ वेरी 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 ट्रॉमेटिक फॉर अस एज वेल।
तो रजत भाई ने वहाँ पे सारा फिर हॉस्पिटल का उस टाइम टेक केयर किया था, क्योंकि मैं उस टाइम गुड़गांव में था, मेरे को पहुँचने में टाइम लगा। मीनवाइल ऑफिस के बाकी सारे एम्प्लॉयज़ भी पहुँच गए थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइमली मिल गया। जो हमने डिसीजन लिए वो मतलब सही थे, एंड नाउ बोथ द गाइज आर आउट ऑफ डेंजर एंड दे आर इन द रिकवरी मोड, एंड कीप प्रेइंग फॉर देम, एंड आई होप दे विल हैव स्पीडी रिकवरी। और आगे जो भी केस की वारदात जो भी हुई थी वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जैसे ही थोड़े दिन में अपने पास अपडेट आती ना, तो वैसे मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। एंड it was a very bad phase of our life as well, because ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, इतना बड़ा इंसिडेंट होना, और उसके बाद अचानक से पूरा का पूरा ऑफिस भी डिस्टर्ब हुआ, एंड मतलब मेंटली ऑल्सो आई वॉज लाइक सैड, बिकॉज both the guys are like younger brother to me। और अब ठीक है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, एंड इनकी बस स्पीडी रिकवरी हो जाए, एंड दैट्स इट।